तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे। और बीपीएससी चालीसा में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को देख रहे थे, संविधान के बारे में। ठीक है, और इस पर हमने शायद से 5-6 लेक्चर अच्छा से बता दिया। और भाग संख्या 3 को हमने कंप्लीट कर दिया प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, शायद से वह 2 घंटा का लेक्चर थी। आज जो है क्या करेंगे, हम लोग भाग संख्या 4 देखेंगे संविधान का। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, संविधान भाग संख्या 4 इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। तो हेडिंग लगा लीजिए भाग संख्या 4। ठीक है, भाग संख्या 3 को हमने इन डिटेल बताया है। ठीक है, उसी तरह से सभी को देखेंगे इन डिटेल में। भाग संख्या 4 में क्या है, तो यहां से पहला बात कि आर्टिकल कहां से कहां तक चर्चा है इसकी, तो 36 से 51 तक चर्चा है। 35 तक हमने कर लिया था, 12 से 35 तक भाग संख्या 3 में थी। ठीक है, भाग संख्या 4 में क्या लिखा गया है, डीपीएसपी के बारे में लिखा गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, यह कहां से लिया गया है मेरे भाई, तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, और आयरलैंड कहां से लिया है, यह जो है ना स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, तो यह आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आयरलैंड कहां से लिया है, तो आयरलैंड जो है डीपीएसपी को लिया है स्पेन के संविधान से। ठीक है, यह स्पेन के संविधान से लिया है। बात समझ में आ रही है, डीपीएसपी भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, पहला सवाल यही बन जाता है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जब दूसरा या तीसरा लेक्चर करा रहे थे तो विदेशी स्रोत के बारे में इन डिटेल बात को बताया है। ठीक है, आयरलैंड से और भी लिया गया है, जैसे राज्यसभा में सीटों का कैसे जो है ना राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे, यह सब कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, यह जो है पहला बात किया, सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, बोलो सीधा बात। ठीक है, न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, डीपीएसपी जो है ना यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। यही कारण है कि आपका यदि डीपीएसपी का उल्लंघन होता है ना तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा आर्टिकल नंबर 36। लेकिन उससे पहले देखो मिनर्वा मिल को समझ लो थोड़ा सा। ठीक है, कि मिनर्वा मिल बनाम भारतवाद क्या था 1980, लिख लो। मिनर्वा मिल बनाम भारतवाद, ठीक है, 1980। यह है क्या मामला भाई, तो मिनर्वा मिल में बोला गया कि डीपीएसपी बराबर आपका फंडामेंटल राइट, अर्थात जो डीपीएसपी है वही क्या है आपका फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आ रही है, तो लिखो डीपीएसपी, डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बोले तो बराबर मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। बात समझ में आ रही है, फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि एक दूसरे के क्या है, मिनर्वा मिल में डीपीएसपी और मौलिक अधिकार को एक दूसरे के क्या बताया है, पूरक बताया है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में यह पहला नंबर, दूसरा नंबर लिख लो, स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन जो है ना वह आर्टिकल आता है, यह भी सवाल आया हुआ है। तो ऐसे बनाना है, स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज, ठीक है, में कौन कौन आर्टिकल आता है। देखो वहां से सवाल निकाल करके लाते हैं जो सीधे डायरेक्ट पूछ देता है बीपीएससी या अदर कंपटीशन। ठीक है,
तो 14 हो गया, 19 हो गया और 21 हो गया। आर्टिकल नंबर 40 विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कही गई है और यहाँ जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। यही जो है ना स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है। और उसके बाद में अगला कि कौन कौन आर्टिकल जो है ना वह भारतीय को मिल सकता है बताए हैं, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 भारतीय को मिल सकता है, भारतीय को मिल सकता है। कौन कौन अनुच्छेद आर्टिकल जो है ना वह मिल सकता है, तो 15 मिल सकता है, केवल भारतीयों के लिए है जी, केवल भारतीयों को मिल सकता है। यहां लगा दे केवल शब्द ओनली, केवल जो है ना वह भारतीयों को मिल सकता है। कौन कौन आर्टिकल, तो 15, 16, 19, 29 और उसके बाद में 30। बात समझ में आ रही, केवल यह भारतीयों को ही मिल सकता है, अदर को नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है। तो वंश लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति धर्म लिंग वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 15 में लिखा गया है। 15 के 3 में लिखा गया है कि राज्य अपने यहाँ निवास भर्ती शर्त को क्या कर सकती है, लागू कर सकती है। और 15 के 6 में लिखा गया है ईडब्ल्यूएस को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण की चर्चा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 में क्या लिखा गया है, लोक नियोजन में समानता, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना विधि के समक्ष समानता की बात है, यहाँ विधि के समक्ष समानता और यहाँ पर लोक नियोजन में समानता। 19 में क्या है, अभी बोले तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान की क्या है, तो वह जो है ना अल्पसंख्यक के शैक्षणिक संस्थानों का क्या है, तो उसको बनाने की शक्ति, ठीक है। उसके बाद में 30 में क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों को यदि बहुसंख्यकों के बीच में रह करके शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत होता है तो अपना अलग संस्था खोल सकता है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। तो यह सब आर्टिकल के बारे में इन डिटेल बताए हैं। उसके बाद में अगला लिख लीजिए मिनर्वा मिल बनाम भारतवाद, और एक है आपका क्या कि विजय शर्मा केस 2008 का, लिखो विजय शर्मा केस, विजय शर्मा केस 2008 का। आखिरकार यह सब काहे बता रहे जी, पूछा हुआ क्वेश्चन है। विजय शर्मा केस 2000 केस, इसमें बोला गया ना कि गर्भ में भ्रूण की जांच नहीं की जा सकती है, गर्भ में भ्रूण, गर्भ में भ्रूण की जांच अपराध है। भ्रूण मतलब समझते हैं, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है इम्बैरो, जब तक माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है तब तक जो है ना वह भ्रूण ही कहलाएगा। गर्भ जो है ना नहीं जांच करा सकते। विजय शर्मा केस यह जो है ना कहता है कि यह अपराध है। मेनका गांधी केस लिख लो। मेनका गांधी केस में क्या बोला गया कि व्यक्ति को विदेश घूमने का अधिकार है। मेनका गांधी, ठीक है, केस, मेनका गांधी केस में बोला गया कि व्यक्ति को, भारतीयों को विदेश घूमने का अधिकार, भारतीयों को विदेश घूमने का अधिकार। सीधे सवाल पूछता है जी, किस वाद में बोला गया कि भारतीयों को जो है ना विदेश घूमने की क्या है, आजादी है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में ज्ञानवाद वर्सेज पंजाबवाद, ठीक है, ज्ञान कौर बनाम पंजाबवाद, लिखो कहां पर लिखे, यहां पर लिखता हूं, ज्ञान कौर, ज्ञान कौर बनाम पंजाबवाद, ठीक है, यह म है 1995। इसमें क्या बोला गया, तो इसमें बोला गया कि व्यक्ति को बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और व्यक्ति अपना से आत्महत्या नहीं कर सकता, अर्थात जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है। व्यक्ति को, व्यक्ति को जीने के अधिकार, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं, मरने का अधिकार शामिल नहीं। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और मरने से पहले पुलिस पकड़ लेता है तो उसको सजा हो जाएगी जी।
ठीक है, कि आप जो है ना जी सकते हैं, संविधान आपको जीने की आजादी देती है, लेकिन आत्महत्या करने की आजादी नहीं देती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, संविधान आपको बोलने की आजादी दिया है, ठीक बात है। तो आप ऐसा थोड़ी है कि कुछ हो बोल दीजिएगा, किसी को गाली बक दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हम बोलने की आजादी है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव बात बोल सकते हैं, नेगेटिव थोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसमें बोला गया है, ठीक है, कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का भी अधिकार है, कि चुप रहो कम से कम। बोलने के अधिकार में, बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। ठीक है, समझ में आई बात? तो यह सब जो है ना थोड़ा सा समझ रहे हो ना, बेसिक बेसिक बात है। अब हम लोग आते हैं कहां पर, इसको मिटा दें। ठीक है, और सीधा यहां से स्टार्ट करें। चलो यहीं से स्टार्ट करता हूं। आर्टिकल नंबर जो है 36, 36 में क्या लिखा गया है, क्योंकि 36 से 51 तक चर्चा करेंगे, यह भाग खत्म कर देंगे, चाहे जितना देरी लगे, 5 घंटा का है ना लगे, खत्म करेंगे, इन डिटेल बता करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो सुनो आर्टिकल नंबर 36, इसमें डीपीएसपी को जो है ना परिभाषित किया गया, अर्थात राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, लिखो डीपीएसपी, डीपीएसपी को परिभाषित। ठीक है, समझ में आ रही बात? अर्थात राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को, राज्य मतलब स्टेट नहीं जी। ठीक है, राज्य मतलब यह, इसको डिफिनेशन बताया गया है, डिफिनेशन ऑफ द डीपीएसपी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 36, राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 37 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 37 में लिखा गया है कि यह जो है ना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, न्यायालय में डीपीएसपी, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ जी सर। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। योग्यवाद जो है ना यह नहीं है। ठीक है, वाद योग्य ये सब जो भी है, बाद क्या होगा नहीं होगा इसके ऊपर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। अर्थात डीपीएसपी का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप चल गए थे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सीधा हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और वहां पर 5 प्रकार के रिट जारी किया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो डीपीएसपी का यदि उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। केवल न्यायालय में परिवर्तनीय कौन है, तो आपका फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो वही लिखे डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात जब आपका डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो न्यायालय नहीं जा सकते हैं, न्यायालय लकार करके भगा देगा। ठीक है, जाइएगा कहेगा कि डीपीएसपी का उल्लंघन हुआ है, जज साहब कहेंगे कि पढ़ल लिखल है जी, ठीक है, इसको लात से मारो। ठीक है, पढ़ करके नहीं आया है, डीपीएसपी थोड़ी है। फंडामेंटल राइट जो है ना केवल क्या है आपका, न्यायालय में परिवर्तनीय है। कि यदि आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तब आप जा सकते हैं कहां पर, तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट को नजरअंदाज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट जाता है व्यक्ति, यह याद रखिएगा। और हाई कोर्ट जो है ना वह 6 प्रकार की रीट को जारी करता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यह बिहार दरोगा में आया हुआ है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38 में क्या लिखा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा। लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा में क्या लिखा गया है कि गवर्नमेंट, सरकार ऐसा नियम बनाएगी जिससे समाज का कल्याण हो सके। ठीक है, समझ में आ रही है बात? समाज ऐसा नियम कानून बनाएगी, ऐसा नियम कानून बनाएगी जिससे, जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। बात समझ में आ रही है बात? कि समाज के कल्याण की चर्चा जो है ना आर्टिकल नंबर 38 में किया गया है, और यह सवाल जो है ना बीपीएससी पूछा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा कहां पर है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की चर्चा जो है ना यह आर्टिकल नंबर 38 में है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए, इसको मिटा दे। जैसे कि राशन कार्ड, राशन कार्ड जो है ना, आपको राशन मिल रहा है, कोई शासन में आ गया है तो सरकार आपको राशन कार्ड बना करके दिया है, नियम बनाया है।
ठीक है, तो समाज को कल्याण हो रही है ना, हो बात समझ में आ रही है। उसके बाद में 37-38, अब जैसे देख लो कि प्रधानमंत्री आवास योजना यह लाया गया है, तो समाज के कल्याण के लिए लाया गया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, यह सब लोक कल्याणकारी है, समाज के कल्याणकारी की चर्चा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मिटा दें, बोलिए। ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझ में आ रही है तो समझने का प्रयास करिए। ग्रेजुएशन के लड़का और इतना हो नहीं समझे तो दिक्कतें हो जाएगा जी, और वो बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाला। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला आर्टिकल नंबर 38 के बाद 39। ठीक है, हर आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। समझ में आ रही है बात। रात के बज रहे हैं अभी 1, बोलिए, तो ध्यान से समझते चलिएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही उम्र है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है, मिटा दिया। अगला हेडिंग लगाइए 39, आर्टिकल नंबर 39, 39, आर्टिकल 39। देखो इसमें कई सारे बातों की चर्चा है 39 में, ध्यान से समझिएगा। इस आर्टिकल 39 में कई सारे बातें की चर्चा है, लिखे कई सारे बातों की चर्चा इसी में है जी। जैसे व्यक्ति में पुरुष भी होता है और महिला भी होती है, तो महिला और पुरुष को समान क्या कर सकती है, तो आजीविका प्राप्त कर सकती है। ठीक है, यह 39 में लिखा गया है। ठीक है, तो पहला नंबर लिख लीजिए ए। ठीक है, यह वाला ए जो है ना, आई से ए रहेगा स्मॉल, तो वह पहले से ही है। जैसे 39 के ए, यह पहले से है संविधान में, और क्लोज ब्रैकेट ए बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, समझ में आ रही है। दोनों में ध्यान देना है, नहीं तो सब धन 22 पसेरी हो जाएगा जी। अरे मेरे भाई 39 और ए लिख दिया, तो छोटका ए जो है ना पहले से संविधान में है, मूल संविधान में था, यही करके 39 ब्रैकेट डाल करके ए लिख दिए। ठीक है, तो यह बाद में जोड़ा गया है, संविधान का संशोधन करके। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है, तो ऐसा ना कि सब धन 22 पसेरी कर दीजिएगा, तो दिक्कतें हो जाएगी जी। दिक्कत नहीं, बड़की दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो लिखो यह वाला हम लिख रहे हैं ना कि ये वाला। बच्चा कहेगा कि यह जो है ना निःशुल्क विधि, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। ठीक है, 39A में, और हाई लिखा है 39A में जो है ना, कह रहे हैं कि महिला और पुरुष को समान आजीविका प्राप्त करने की चर्चा। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि महिला और पुरुष दोनों क्या कर सकती है, काम को प्राप्त कर सकती है। ठीक है, जो काम पुरुष कर सकता है वह काम महिला भी कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आजीविका प्राप्त कर सकती है। यह 39 के स्मॉल ए की बात बोल रहा है, और कैपिटल ए बोलता है निःशुल्क विधि कानूनी सहायता, अर्थात कहीं कहीं देखना एडवोकेट वकील साहब लिखे होते हैं कि यहाँ पर मुफ्त में कानूनी सहायता दी जाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात, मिटा रहे इसको, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से 39 के यह ए। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि ठीक है, महिला एवं पुरुष को समान आजीविका प्राप्त करने की शक्ति या चर्चा। ठीक है, उसके बाद में एक इसमें और लिखिएगा 39 के डी। ठीक है, 39 के ए और यहां पर ब्रैकेट मत लगाओ, 39A और यहां पर डी। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, समान कार्यों के लिए समान वेतन की चर्चा। ठीक है, समान कार्यों के लिए समान वेतन की चर्चा। ठीक है, जैसे कोई महिला लेबर है और पुरुष भी लेबर है, तो पुरुष को यदि 500 रुपया ईंट ढोने का मिल रहा है,
तो महिला भी उसी ईंट को जब ढो रही है तो महिला को भी 500 रुपया मिलेगा। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा कही गई है। ऐसा नहीं कि महिला को कहिएगा 300 रुपया और यह जो है ना 500 रुपया, तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर संविधान में लिखा गया है कि कार्य यदि सेम है तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा ना हो। ठीक है, उसके बाद में आर्टिकल नंबर 39 के डी हो गया ही। उसके बाद में 39 के कैपिटल ए, या आकाश पताल का अंतर है दोनों में। ठीक है, ये दोनों में आकाश, ये आकाश है तो ये पताल है, अगर ये पताल रहेगा तो ये आकाश रहेगा। ऐसा ना कि सब धन 22 पसेरी। ठीक है, सब धन खा जा लेकिन आंख के सोझा रहा। देखो 39 का ए, 39 का ए में क्या लिखा गया? निशुल्क विधि कानूनी सहायता। लिखो निशुल्क, निशुल्क, निशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है, यह कब लाया गया, कब जोड़ा गया? तो संविधान का 42वां संशोधन 1976 द्वारा इसको लागू की गई, जोड़ी गई। संविधान का 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में यह जोड़ी गई। संविधान का 42वां संशोधन 1976, लागू 1977। पूरा कहानी बताए हैं, जो हमारे साथ जुड़ा होगा शुरू से उसको अच्छा से समझ में आएगी। संविधान का 42वां संशोधन 1976 द्वारा लागू। ठीक है, समझ में आ रही बात? जोड़ दिया गया निशुल्क कानूनी सहायता। अच्छा जी, उसके बाद में आर्टिकल नंबर जो है वह 40, अनुच्छेद नंबर 40, यहां पंचायत की चर्चा, पंचायत के गठन की चर्चा लिखो। पंचायत के गठन की चर्चा आप ध्यान से समझते चलिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को खोज करके लाना और उससे कंसेप्ट को बता देना, यह हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, पंचायत के गठन की चर्चा। ठीक है, इसमें देखो यह जो है संविधान का 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1992 को किया गया और इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। लेकिन लागू कब से हो जाता है? तो यह 1993 से लागू हो जाता है। ठीक है, तो लिखो संविधान का एक बार जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन जब हम करा देंगे तो आएगा भाग संख्या 20, 368 अनुच्छेद, उसमें वही कराना ही है संविधान संशोधन एकदम शुरू से, एक से लेकर के टोटल अभी 106 जो हुआ है ना, ठीक है, उसको एकदम इन डिटेल में बताते हुए क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो संविधान के 73वां संशोधन द्वारा, ठीक है, 73वां संशोधन कब होता है जी? तो यह 23 अप्रैल, ठीक है, 1992 में। और लागू कब से हो जाता है? 1993 में हो जाता है। यही कारण है कि 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 23 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो चलिए जी, ठीक है, यह 40 हो गया। 40 के बाद आर्टिकल नंबर 41। ठीक है, 41 में क्या लिखा गया है? तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात की गई है। ठीक है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की बात कही गई, शिक्षा में भी, काम में भी। ठीक है, सरकार क्या करेगी? आपको सहायता देगी। जैसे कि अभी जो है ना बिहार में चुनाव था कुछ महीना पहले, ठीक है, तो सरकार क्या कर दी? 10-10 हजार रुपया जो है ना वो हर महिलाएं के खाते में बिना पूछे हुए डाल दी कि महिलाएं क्या करेगी? रोजगार करेगी। सरकारी सहायता दे रही है कुछ दशा में। समझ में आ रही है बात? सरकार क्या कर रही है? सरकारी सहायता दे रही है और उसके बाद में महिलाएं क्या कर रही है? 10,000 रुपया ले करके और उसके बाद जो है ना कान का बाली बना रही है। समझ में आ रही है ना? देख रहे हो रोजगार? तो यह जो है ना मिस यूज हो गया। ठीक है, यह जो है केवल वोट खरीदने के लिए ऐसा किया गया और कुछ नहीं है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देने के बजाय जो है ना पैसे लुटा दिए। इससे हुआ क्या कि हर बिहारी के ऊपर 28,000 रुपए की कर्जा गई। ठीक है, अभी फिलहाल का न्यूज बता रहे हैं जी। समझ में आ रही है बात? तो आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है?
कुछ दशाओं में सरकारी सहायता की चर्चा, लिख लीजिए। कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अब क्या क्या सरकारी सहायता मिल सकता है जी? ठीक है, लोक कल्याणकारी तो बात किया गया 38 में कि आप ऐसा नियम कानून बनाइए जिससे समाज का कल्याण हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि बिहार है, अब बिहारे में बहार है, नीतीश कुमार है। ठीक है, चचा की सरकार है, तो यहाँ पर जो है ना राम रहीम के चेला बन गए हैं। ठीक है, तो देखो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, लोक कल्याणकारी के लिए आप नियम बना रहे हैं कि ऐसा नियम हम बनाएंगे ना कि जिससे समाज की क्या हो, कल्याण हो सके। आप 10-10 हजार रुपया लेकर के बांट दिए, कल्याण कर दिए, सरकारी सहायता दे दिए आर्टिकल नंबर 41 के तहत। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, कहा याद रहेगा एकदम अच्छा से। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, एग्जाम्पल में बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में भेजी गई 10-10 हजार रुपए, लिख दें। लिखो, बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में, महिला के मिल रहा है 10,000 रुपया, अब पुरुष का मतलब कर देखो, बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, पैसा की सहायता है। बिहार चुनाव के दौरान महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। कि आप महिला क्या कर सकती है, यह जो है ना रोजगार कर सकती है। पकौड़ा तलने के लिए जो है ना कढ़ाई खरीद सकती है और कोयला खरीद सकती है, और उसके बाद में फुलौरी बेच सकती है। यही तो सरकारी सहायता है जी, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, समझ में आ रही है तो कहिए हाँ जी। एकदम इन डिटेल समझते चलना है। आर्टिकल नंबर 43 में क्या लिखा गया है? कुछ दशाओं में गर्भवती महिला को सहायता, मनोनीत दशाओं में गर्भवती महिला को सहायता। लिखो, मनोनीत दशाओं में गर्भवती महिला को सहायता। गर्भवती महिला को सहायता। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 43 में तो लिखा गया है कि जो गर्भवती महिला है, जो कामकाजी गर्भवती महिला है, जैसे कि कोई महिला है जो सरकारी सर्विस में है और वह जो है ना प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट है तो सरकार क्या करेगी? उसको सहायता देगी कि आप जो है ना आप घर पर रहिए, आपका कोई जो है ना सैलरी नहीं कटेगी। इसी में बोला गया है। बात समझ में आ रही? तो जो सरकारी सर्विस में है उसका तो हम बता दिए जी। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और उसके बाद बिहार है तो कुछ कुछ तो बताना ही पड़ेगा बिहार के बारे में। तो बिहार में जो है ना, जब महिला माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और यदि लड़की का जन्म होता है तो गवर्नमेंट जो है ना यहाँ शायद से 21,000 रुपए का जो है ना वह कराता है बीमा, कि जब बचिया 18 वर्ष के हो जाएगी ना तो इसको क्या होगा, 21,000 रुपया मिलेगा शादी करने के लिए। और नीतीश बाबू जो है ना 8,000 प्लस पंचायतों में विवाह मंडप योजना को लागू कर दिए कि हर पंचायत में विवाह के लिए मंडप बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कि हर पंचायत में रहेगा विवाह मंडप, आराम से विवाह हो जाएगा इतना में, 21,000 रुपया में। कैसे हो जाएगा जी? ठीक है, सरकारी सर्विस वाला जो है ना 1 लाख में मांगता है, तो हो कहां से जाएगा? कहते हैं कि दहेज प्रथा जो है ना यह गलत बात है, दहेज बंद होना चाहिए। जब कहते हैं कि दहेज बंद होना चाहिए तो और दहेज भरभरा करके लेने लगता है सब। ठीक है, तो 21,000 रुपया जो है ना यह मिलता है आपको गर्ल्स जब 18 साल की हो जाती है तो। अच्छा, ये तो शादी विवाह के समय। अच्छा जी, यदि सरकारी अस्पताल में लड़का जन्म लिया है बिहार में तो 1,400 रुपया का उसको जो है ना राशि मिलता है। ठीक है, महिलाओं को 1,400 रुपया जो है ना वो जन्म लेते ही आता है। समझ में आ रही? हमारी देश की ऐसी तो नीति है कि बच्चा जन्म लिया तो 1,400 रुपया लेकर के आ रहा है। बच्चा के लिए नहीं सोच रहा है सरकार कि बच्चा जब जन्म लिया ना तो इसको जो है ना रोजगार कैसे देंगे। ठीक है, बेरोजगारी का भी जनगणना कराए ना, जाति जनगणना कराता है। अच्छा, ठीक है, तो 1,400 रुपया बच्चा जन्म लेते ही आता है। ठीक है, समझ में आ रही? बता, प्राइवेट में होगा तो 51,000 लेकर के जाता है। ठीक है, प्राइवेट में जो है ना 51,000 रुपया लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ना 1,400 रुपया मिलेगा ऊपर से, आई में मिठाइयों आ जाएगा।
ठीक है, लड़का का बाबुओ खुश और मतारियो खुश, ठीक है, अब पूरा परिवारों खुश। देखो ध्यान से, यह जो है ना मनोनीत दशाओं में गर्भवती महिला को सहायता, जैसे कामकाजी कामकाजी महिलाओं को प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता, कौन कामकाजी महिला जी? गवर्नमेंट जॉब में जो है उसको क्या कर दिया जाएगा? छुट्टी कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 महीना शायद से पहले जो है ना छुट्टी कर दिया जाता है। आप जो है ना 3 महीना पहले जा सकते हैं, 6 महीना के बाद जो है ना, क्योंकि ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाता है कि आप घर पर रहिए, अपनी सेवा करिए, उसके बाद में अच्छा से बाल बच्चे का ख्याल रखिए, ठीक है, और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। यही है मनोनीत दशाओं में गर्भवती महिला को सहायता। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर, एक बात और लिख लो, 43 का बी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना क्या है, तो इसमें जो है संगठन बनाने वाली कहानी है, सहकारी समिति की चर्चा, ठीक है, लिखो सहकारी समिति की चर्चा। सहकारी संगठन बना सकते हैं, जैसे गौवा में माई बहन योजना आता है जी, ठीक है, समझ में, लाडो योजना, सरकार जो योजना निकालती है गांवों में निकाल देता है सब, कमाओ खाओ योजना, ठीक है, कन्या योजना, ऐसा ऐसा तो योजना लाता है। सहकारी समिति या गौवा में ग्रुप चलता है, इसी के द्वारा सरकार जो है ना इसको बढ़ाने के लिए फंड मुहैया कराती है, ठीक है। यह किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? सवाल इंपॉर्टेंट है। और इसकी चर्चा जो है ना कहाँ कहाँ सहकारी समिति का, तो पहला तो 43 के बी में लिख लिए, तो हाँ जी सर, इसकी चर्चा देखो कहाँ कहाँ है। आइए ना इस पर चर्चा कर देते, आइए ना हमारा बिहार में, ठीक है, जनवरी के माह में ठंडा मार देगा कपार में, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। चर्चा 43 के बी में है सहकारी समिति का, ठीक है, बता रहे हैं ना, कैपिटल और क्लोज ब्रैकेट, तो यह भारतीय संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, और ऐसे रहेगा 43 आई बी तो पहले ही से था मूल संविधान में, ठीक है, दोनों में अंतर है। 43 बी में चर्चा है, उसके बाद में 19 के सी में चर्चा है, ठीक है, और भाग संख्या 9 के बी में चर्चा है, ठीक है, भाग संख्या 9 के बी में इसकी क्या है? चर्चा है। और यह किसके द्वारा जोड़ा गया? तो यह संविधान की 97वां संशोधन द्वारा जो है ना यह जोड़ी गई है, यह सहकारी समिति वाला जी, बात समझ में आ रही है। और आर्टिकल नंबर 43 बी जो है यह किसके द्वारा जोड़ा गया है बताओ, ठीक है, बताए तो 97 संविधान संशोधन द्वारा जो है ना यह क्या कर दिया गया, तो यह जो है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे जो भी हो, यह क्या किया कर दिया गया, तो यह जोड़ दिया गया। लिख देगा, चलो लिख देता हूं, संविधान की 97वां संशोधन, 97 संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, एकदम इन डिटेल बात को बताना है। और आपका दायित्व तो बनता है कि आप क्या करिए, बस जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे उस बात को लिखते चलिए, मिटा दें, समझ में आ रही है। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 43 तक तो हम लोग पहुंच गए हैं। आर्टिकल नंबर 44 समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कहां पर है? यह आर्टिकल नंबर 44 में है। तलाक, गोद, विवाह, पहले विवाह तब ना तलाक होगा जी, ठीक है, प्यार मोहब्बत पहले होगा तबे ना बाद में तलाक होगा। आज होगा प्यार, ठीक है, समझ में आ रही है बात। आराम से पढ़ते चलना है, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। आर्टिकल 44 हमने क्या देखा? आर्टिकल 40 को देखा, पंचायत की चर्चा। 41 में जो है वह क्या देखे, तो 41 में हमने देखा कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, 42 में हमने देखा प्रसूति सहायता, और 43 में हमने देखा सहकारी समिति की चर्चा, ठीक है, समिति की जो है ना चर्चा। अच्छा, 43 के जगह वहां 42 के जगह 43 लिख दिए है जी। देखो कुछ दशाओं में मनोनीत सहायता, जो गर्भवती वाला लिखे है ना वहां पर शायद से हमने 43 कर दिया है, 42 छूट गया, 41 यहाँ था ना, वहां पर 42 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए खैर, तो आर्टिकल नंबर जो है वह 44, ठीक है। 44 में क्या है, तो 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा, ठीक है, समान
नागरिक संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता, नागरिक नहीं, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो अभी बात बोले मेरे भाई समझ में आया? 41 में भी बोले हैं ना कि महिलाओं को मिला है 10-10 हजार रुपया बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, और 41 के बाद यहाँ आर्टिकल 42 लिखना था तो आर्टिकल 43 लिख दिया, ठीक है, बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है, धन्यवाद। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। देखो समान सिविल संहिता में क्या लिखा गया है कि हर व्यक्ति के लिए तलाक, शादी और उसके बाद में गोद की प्रथा एक होगी, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के धर्म जो भी हो, हर व्यक्ति के शादी, विवाह भी लिख सकते हो, शादी, तलाक, गोद, हर व्यक्ति के शादी, तलाक, गोद की विधि एक होगी। बात समझ में आ रही है? एक होगी, पहले शादी होगा, ठीक है, तब ना बर्बादी होगा जी। आज होगा प्यार, ठीक है, और तब जाकर के होगा आपका क्या, मर्डर, ठीक है। क्यों पढ़ते हो बाबू? इसके भ्रम में इक्स अक्सर मिलता है, कभी फ्रिज तो कभी ड्रम में, ठीक है, समझ में आ रही है बात? आज भाई प्यार जादो जी काल मांगे लगेंगे, समझ में आ रहे हैं? नोट्स की बात बोल रहा हूं, ठीक है, खैर। अच्छा, हर व्यक्ति के शादी, तलाक, गोद की विधि एक होगी। अच्छा जी, नोट में बात लिख लो, यह कहां पर लागू है? तो वर्तमान में जो है ना, यह भी गोवा में लागू है, ठीक है, वर्तमान में गोवा में लागू, वर्तमान में गोवा में लागू, ठीक है, वर्तमान में गोवा में यह क्या है, लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या लिखा गया कि हर व्यक्ति के लिए, हर के लिए शादी, विवाह, तलाक, गोद की संविधि एक होगी, समान होगी, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 44 के बाद आर्टिकल नंबर 45, ठीक है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल नंबर 45 में लिखा गया है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को शिक्षा की सहायता, ठीक है, और बालावस्था में उसकी सहायता, ठीक है, लिखो 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था। और 21 के ए में क्या लिखा गया है जी? यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 2009 के एक्ट द्वारा किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गए, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 21 ए आर्टिकल नंबर, इसमें क्या लिखा गया है? 6 से 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराना, ठीक है। किसके द्वारा आया है यह वाला 21 के ए आर्टिकल नंबर? तो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया एक्ट है 2009 का, लागू हो जाता है 1 अप्रैल, ये सब बताए हैं जी, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप समझ गए, तो प्रेम से बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय। खैर, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था, बाल अवस्था, यह सब की व्यवस्था जो है ना, यह सरकार करेगी, देखभाल। 6 वर्ष से कम की बोर्डर, यहाँ 6 से 14 है, ठीक है। उसके बाद में 46 आर्टिकल नंबर 46, देखो 46 में क्या लिखा गया है? 46 में जो है ना, वह लिखा गया है आपका कि SC ST OBC के लिए आरक्षण की चर्चा, लिखो SC ST OBC के आरक्षण की चर्चा, ठीक है। SC ST OBC के आरक्षण की चर्चा, ठीक लिख रहे हैं ना? 44, 45, 46, यहाँ पर 41 के बाद वहां 42 लिखना चाहिए था ना, तो 43 लिख दिए हैं, ठीक है। खैर, आप कर दीजिएगा 42, इतना तो समझदार है ये है जी। अच्छा जी, 46, 47, आर्टिकल नंबर 47 मादक पदार्थों पर रोक, ठीक है, पोषण युक्त मादक पदार्थों पर रोक,
लिखो नशीली पदार्थ, मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ, नशीली मादक पदार्थ पर रोक। यदि कोई राज्य सरकार चाहता है तो क्या कर सकता है, अपने यहाँ जो शराबबंदी है उसको क्या कर सकता है, लागू कर सकता है, नशा को जो है ना समाप्त कर सकता है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार, बिहार में नीतीश कुमार, एग्जाम्पल लिख लो। देखो एग्जाम्पल से क्या होगा, बिहार सरकार नीतीश कुमार, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि ताकि जो है ना आप समझ पाइएगा। तो मादक पदार्थ, नशीली पदार्थ पर क्या कर सकता है राज्य, जो है ना चाहेगा तो यह रोक लगा सकता है, ठीक है। देश चाहेगा तो देश भी रोक लगा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 47, ठीक है। किसी किसी को देखोगे ना जी तो ऐसे आएगा, कहेगा खैनी खाइएगा का, पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे, देख रहे हो विनोद कि अंग्रेजी बोल बोल करके कैसे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। खैनी खाइएगा सचिव जी, समझ में आ रही है, खैनी नहीं खाते होंगे। यह जो है ना बड़ा आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, चाय पीते होंगे, भुटकुन 2 कप चाय लगा, समझ में आ रही है। तो यह बिहार सरकार चाहेगा तो यह जो है ना क्या कर सकता है, यह जो है ना लागू कर सकता है, कोई भी राज्य कर सकता है या देश भी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। कैसे कैसे नोट्स बनेगा तो ध्यान से समझते चले। आर्टिकल नंबर 48 में क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि गौ वध पर रोक, ठीक है। गौ वध पर रोक, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 48 के ए में क्या लिखा गया है, लिखित जो खत तुझे, ठीक है, माना अनजान में तेरे वास्ते। 48 का ए, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है। पर्यावरण वन की सुरक्षा की चर्चा, पर्यावरण वन की सुरक्षा की चर्चा, ठीक है। कि आप क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं फैला सकते हैं, ठीक है। जिससे पॉल्यूशन फैलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वह एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को असंतुलित नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 48 के ए, और जहां पर यह लिखा गया है ए, तो बार बार बोल रहे हैं कि संविधान में संशोधन किया गया होगा, ठीक है। यह कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो संविधान का 42वां संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 48 हो गई। आर्टिकल 47, 48, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 49, 49 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा वह सरकार की होगी, ठीक है। आप काहे चिंता लेते हैं, चिंता करने वाला जो है ना वह गवर्नमेंट तो बैठा हुआ ही है। राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली का लाल किला, किला किला, समझ में आ रही है बात। तो यह जो है ना यह सब का राष्ट्रीय स्मारक जो है ना इसकी रक्षा करने की जो है दायित्व तो किसका है, तो गवर्नमेंट का है। लिखो राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा, सुरक्षा केंद्र सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी। बात समझ में आ रही है। आर्टिकल नंबर जो है 49 के बाद आर्टिकल नंबर जो है आपका 50, 50 में क्या लिखा गया है, तो 50 में लिखा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। समझ में आ रही बात। एक समय में मैं तो तेरे कंसेप्ट से जुड़ा था, और आज जो है ना कार्यपालिका और न्यायपालिका आर्टिकल नंबर जो है ना 50 में क्या हो गया, अलग हो गया। कार्यपालिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से पृथक लिखो, एकदम बढ़िया लैंग्वेज। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे से क्या हो गया, तो यह जो है ना पृथक हो गया। और उसके बाद में आर्टिकल नंबर 51 हेजवा लिखे, आर्टिकल नंबर 51, 51 में क्या लिखा गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात कही गई है, ठीक है। कि एक लड़की थी शांति नाम का, हमारे जीवन में आती है और अशांति बना करके चल जाती है, ठीक है। तो लिखो अंतरराष्ट्रीय शांति की चर्चा,
ठीक है, यह आर्टिकल नंबर जो है ना यह 51, ठीक है, यह भाग संख्या 4 जो है वह समाप्त हो जाता है। देखो आपका डीपीएसपी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यह जो है ना मेरे भाई इसका वर्गीकरण 3 तरह से किया गया है। और बीपीएससी इस बार का जो 71 का एग्जाम हुआ है 71 भी, तो उसका जो है ना आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रीय शांति की चर्चा मिटा दिए बिना पूछे हुए, आपसे पूछना ना पड़ेगा जी कि मिटा दें। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। तो डीपीएसपी इसका वर्गीकरण 3 तरह से है किया गया। डीपीएसपी का वर्गीकरण पहला है आपका समाजवादी, पहला गांधीवादी, गांधीवादी, उसके बाद में दूसरा का समाजवादी और तीसरा का उदारवादी। ठीक है, सुनो, गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी। गांधीवादी में कौन कौन आर्टिकल शामिल हो सकता है जी? तो देखो 38, लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा नियम सरकार बनाएगा कि समाज का कल्याण हो। गांधी जी भी कल्याण ही किए थे, तो आर्टिकल नंबर 38, हाँ जी सर। ग्राम पंचायत की चर्चा समाज के लिए होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे, किसके लिए जी? तो जनता के लिए, ठीक है, जनता से लूटने के लिए। 38, उसके बाद में 40 ग्राम पंचायत का गठन, 43 का बी जो बताए हैं, 43 में के बी में क्या है? सहकारी समिति की चर्चा, ठीक है, संगठन बना करके इसको क्या करेगी सरकार जो है ना बढ़ावा देगी। उसके बाद में ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में 46 एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की चर्चा, गांधीवादी है। ठीक है, समाजवादी में कौन कौन आ जाएगा? तो समाजवादी में आपका समाज को जोड़ने के लिए आ जाएगा। कौन कौन आ सकता है? तो 39 का ए आ सकता है समाज के लिए, ठीक है, 39 ए हो सकता है, 40 41 हो सकता है, 42 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद में 45 हो सकता है। तो यह सब क्या है? समाजवादी है। उदारवादी में कौन कौन आ जाएंगे? ठीक है, तो उदारवादी में 44 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में 47 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यह सब जो है ना उदारवादी में आ जाएंगे। समझ में आ रही है? तो यह जो है ना वर्गीकरण आपका गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। ठीक है, उसके बाद में मिटा दें यह वाला पूरा। अब जो है ना हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप? भाग संख्या 4A, ठीक है, 4 का क। समझ में आया? यह मिटा दें। भाग संख्या 4 जो है ना वह क्या हो गई? समाप्त हो गई। इससे पहले देखो मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार नहीं, डीपीएसपी के बारे में कुछ का जो है ना कथन हम बताते हैं। स्टेटमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट जो है ना वह बोला गया है। ठीक है, तो लिख लो कि डीपीएसपी मतलब क्या? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कुछ कथन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कथन। ठीक है, लिख लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कथन, अर्थात संबंधित जो है ना वह महत्वपूर्ण कथन। तो देखो प्रोफेसर केटी शाह जो है ना क्या कहते हैं, तो डीपीएसपी से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। ठीक है, क्या क्या कथन है? जैसे कि पहला, प्रोफेसर केटी शाह जी यह जो है बोलते हैं कि डीपीएसपी जो है ना यह एक बैंक चेक की तरह है, बैंक के इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, डीपीएसपी बैंक चेक की तरह है, चेक की तरह है, और यह बैंक के इच्छा पर, बैंक के इच्छा पर काम करती है। ठीक है, जैसे बैंक चाहेगा कि यह चेक को आज क्या कर सकते हैं, भगा देते हैं तो भाग जाएगा, नहीं चाहेगा तो बैंक जो है ना वह आपका क्या होगा?
नहीं भजेगा। बात समझ में आ रही है। आयवर जो है ना वह जैन निष्ठ क्या कहते हैं, तो इन्होंने निर्दिष्ट निर्देशक तत्वों को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा दी। ठीक है, तो लिख लो आपका कि सर आयवर जेनिंग्स जेनिंग्स इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि डीपीएसपी क्या है, महत्वाकांक्षाओं की संधि दिया। ठीक है, ठीक है, डीपीएसपी को महत्वाकांक्षाओं 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 की संज्ञान दिया। ठीक है, संज्ञान दिया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में अब हेडिंग लगा लीजिए आप भाग संख्या 4A। ठीक है, भाग 4A। देखो यह मूल संविधान में नहीं था। 1 मिनट इंक डाल लेते हैं, इंक डाल लेते हैं, जो लिखने में भी मेरे भाई ठीक नहीं लगती है, तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा, ज्यादा देरी नहीं लगेगा टाइम। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। देखो तो यह जो है ना भाग संख्या 4A मूल संविधान में जो है ना वह आपका क्या था, नहीं था। तो यह कहां से आ जाता है, तो यह जो है ना सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जो है ना यह आता है आपका, रूस के संविधान से यह लिया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है ना, 1 मिनट ध्यान से समझते चलिएगा। देखो किसी चीज को अच्छा से पढ़िएगा ना तो मजा आएगा, नहीं तो ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ ना होता है। ठीक है, तो सुनो यहां पर जो है ना मूल कर्तव्य की चर्चा जो है ना यह कहां से आती है। चलिए भाग संख्या 4A। ठीक है, इसमें क्या है, तो मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, भाग संख्या 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की चर्चा है। यह किसके सिफारिश पर आया, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जो है ना इसको लाया गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लागू। ठीक है, चर्चा कहां पर है मेरे भाई, तो 51 के ए में जो है ना आर्टिकल नंबर, इसमें क्या है, इसकी चर्चा है। मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य था, फंडामेंटल ड्यूटीज थी, वह आपका क्या था, तो वह जो है ना आपका 0 था। ठीक है, और सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जो है ना 42वां संशोधन करके संविधान का 1976 में, और 10 को जो है ना वह मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर लागू, यहां लिखे नहीं जी कौन सा संविधान, यही तो इंपॉर्टेंट है। 42 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। बात समझ में आ रही है। यह जो है कहां से लिया गया है, तो रसिया के संविधान से लिया गया है। रसिया के संविधान से जो है ना वह लिया गया है भाग संख्या 4A, आर्टिकल नंबर 51 के 1। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 1 लिखो। ठीक है, समझ में आ रही है, हाँ जी। तो देखो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में कितना था, मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य वह आपका 0 था। ठीक है, यह वाला था, समझ में आ रही है। और 42वां संविधान संशोधन लिखें तो ऊपर इसके द्वारा 10 जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद में 86वां संविधान संशोधन या 1976 लिख लो, और यहाँ 2002 द्वारा 11वां मौलिक जोड़ा गया जी आपका कर्तव्य, कौन सा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002, अभी तो बताए तो थे जी, 21 का ए में रखा गया है। अच्छा जी, यह कौन कौन है, तो देखो ऐसे लिखना है, 11 वो हो गया ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो ए से एंथम, एंथम
एंथम। उसके बाद में बी से ब्रेव, इससे फायदा क्या होगा इधर लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपकी। सी से कंट्री, डी से हो जाएगा डिफेंस, डिफेंस। ई से होगा इक्वालिटी, एफ से होगा फैंसी कल्चर, फैंसी कल्चर अपने संस्कृति का क्या करेंगे, मान सम्मान रखेंगे। जी से क्या हो गया, ग्रीन, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। एच से ह्यूमन साइंटिफिक एक्टिविटीज, विज्ञानवाद मानववाद की चर्चा, ठीक है, ह्यूमन साइंटिफिक एक्टिविटीज, ठीक है। आई से इनकम, सरकारी संपत्ति का क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। यहां ज्वाइंट सिटिंग, समिति बनाएंगे, सहकारी समिति, ठीक है, संगठन बनाएंगे। और के से नॉलेज, ठीक है। यही क्या है आपका 11 वो जो है ना मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका मौलिक कर्तव्य है। इधर वाला मिटा दें, ध्यान से समझते चलिएगा। देखो इससे फायदा क्या होगा, अब लिखने से, अब यहां से डायरेक्ट छाप देना है। केटी साहब कहे थे कि जो डीपीएसपी है ना वो बैंक की तरह है, बैंक के चेक की तरह, और बैंक के इच्छा पर यह निर्भर करता है। आयवर्जनिक महत्वाकांक्षाओं की संधि दे दिया जी, संज्ञान दे दिया, ठीक है। खैर, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था। देखो पहला जो है ना 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन। एंथम, इसमें क्या लिखा गया है, पहला मौलिक कर्तव्य है ना कि जो राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, गीत नहीं, गीत की चर्चा नहीं है, राष्ट्रगान और नेशनल फ्लैग का क्या करेंगे, मान सम्मान करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। देश के लिए, देश के लिए राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का मान सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपका जन गण मन अधिनायक की जया है हो रही थी 26 जनवरी का, शायद से परेड चल रहा था, और नीतीश कुमार जो है ना वह ऐसे ऐसे कर रहे थे जी, ऐसे ऐसे हंस रहे थे, बच्चा को बता रहे थे कि यह मौलिक कर्तव्य, मन है। मुख्यमंत्री जो का शोभा थोड़ी देता है, मन है तो यह मौलिक कर्तव्य का पालन कर सकते, अगर नहीं मन है तो मत कर, इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ठीक है। यह दायित्व है कि आप जो है ना क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है अच्छा से अपने अंदर मौलिक कर्तव्य को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। अपने अंदर की बात बोल रहा हूं, ठीक है। मन है तब देश के लिए राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज का मान सम्मान करेंगे, ठीक है। यह पहला हमारा कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है कि जो देश के लिए आदर्श वाक्य उसको दिल में संयोग करके रखेंगे, ठीक है। देश के लिए, देश के लिए आदर्श वाक्य को, वाक्य को दिल में संयोग कर रखेंगे, संयोग कर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 3 में क्या लिखा गया, कंट्री, देश के लिए एकता, संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखेंगे। एकता, अखंडता, अखंडता एवं संप्रभुता, संप्रभुता को बनाए रखेंगे। देखो आपको मेरे भाई मेरे दोस्त बताता हूं कि यहां तक तो सबको पता है और इसके बाद नहीं पता है, 80 को नहीं पता है, 20 को पता है, और यहीं से सवाल आती है। तो सिलेक्शन लेना है तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, एह पार ना ओह पार, अब की बार सीधा बीपीएससी पार, ठीक है। 4 नंबर, 4 में क्या है, डिफेंस। डिफेंस में क्या है, तो डिफेंस में है देश की रक्षा करेंगे और जरूरत कर पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, ठीक है। देश की, देश की रक्षा करेंगे एवं जरूरत अनुसार, जरूरत अनुसार, जरूरत पड़ने पर भी लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे। यदि सैनिक जो है ना कम पड़ जाएगा और भारत में लड़ाई छिड़ रहेगी और बुलाया जाएगा हमको तो देश के लिए लड़ेंगे, ठीक है। 5 यह हमारा कर्तव्य है। इस है इक्वालिटी, देश में समानता को बनाए रखेंगे, भाईचारा बंधुत्व को रखेंगे बना करके, ठीक है। तो देश में, देश में भाईचारा, ठीक है,
दोस्त वही जो रोने ना दे, और गर्लफ्रेंड वही जो पढ़ा पढ़ा करके सोने ना दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए। ऐसा नहीं कि, समझ रहे हो ना, देश में भाईचारा, ठीक है, भाईचारा, बंधुत्व, बंधुत्व, समानता, समानता को बनाए रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? है जो अपना लक्ष्य को भूल गया है और बाबू सोना के चक्कर में धनिया पुदीना कैले है ना, तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त। ठीक है, दोस्त वही जो खुद पढ़े और दूसरों को भी पढ़ने दे। ठीक है, और नहीं तो ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड आए, अपने ना पढ़े और तोरो लेकर के डूब जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो, देश में भाईचारा, बंधुत्व, समानता को बनाए रखेंगे, यह 5 कहता है। ठीक है, आपका कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 5। 6 में क्या है? तो फैंसी कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक। अपने संस्कृति को बनाए रखेंगे। भारत की संस्कृति बहुत बढ़िया है जी। ठीक है, इतना बढ़िया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो महिलाएं जो है ना, वह क्या से चलती है जी? घूंघट टांग करके चलती है। और शहरी क्षेत्रों में जाइएगा ना, तो सिंदूर जो है ना, महिला इधर साइड में लगाती है, बैक फ्रंट पर लगाती है। बात समझ में आ रही है? तो यह संस्कृति नहीं कहता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। तो संस्कृति को क्या करेंगे? बना करके रखेंगे। ठीक है, तो संस्कृति, संस्कृति को बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। समझ में आ रही है बात? 7, ग्रीन, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ठीक है, हरियाली, पर्यावरण, यह सब की क्या करेंगे? हरा भरा रखेंगे। पर्यावरण, पर्यावरण मतलब हरा भरा रखेंगे, हरा भरा रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। अब ऐसा नहीं कि पर्यावरण को बिगाड़ देंगे। ठीक है, 8 नंबर, 8 में क्या है यहाँ पर? तो देखो, ह्यूमन साइंटिफिक एक्टिविटी। ठीक है, विज्ञानवाद, ठीक है, मानववाद को बनाए रखेंगे। विज्ञान संबंधित, विज्ञान संबंधित, संबंधित चीजों को बनाए रखेंगे, मानववाद वगैरह बनाए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में इनकम, सरकारी संपत्ति का क्या करेंगे जी? रक्षा करेंगे। कहा लिखे? यहीं पर लिखो, 9 नंबर। इनकम में क्या है? सरकारी संपत्ति की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। हमारा दायित्व तो बनता है कि रेलवे में जा रहे हैं ना, समझ में आ रही है? रेल पर बैठ करके जा रहे हैं तो सीट को नहीं फाड़ेंगे। सरकारी संपत्ति है, अपना संपत्ति की तरह समझ करके उसकी क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ज्वाइंट सीटिंग, कहाँ लिखे? एज में लिख देगा, चलो एज लिख देता हूँ। ज्वाइंट सीटिंग, इसमें क्या है? तो आप जो है ना संगठन बना सकते हैं। ठीक है, समाज कल्याण के लिए संगठन बना सकते हैं। ज्वाइंट सीटिंग, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए संगठन बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, एवं, एवं भविष्य को संवारेंगे, भविष्य को संवारेंगे। ठीक है, और नॉलेज के में क्या है? नॉलेज, लास्ट 11वां कर्तव्य, माता पिता, माता पिता, पता नहीं, माता पिता का दायित्व तो होगा कि बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, माता पिता, माता पिता का दायित्व बच्चों को, बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? माता पिता का दायित्व तो होगा कि बच्चों को जो है ना उसकी प्रारंभिक भाषा में क्या करेंगे? शिक्षा देंगे। समझ में आ रही है? ऐसे तो 45 में भी लिखा गया प्रारंभिक शिक्षा जो है ना आपकी प्रारंभिक भाषा में। समझ में आ रही है बात? तो यह ध्यान से समझते चलिएगा। यह जो है ना, यह भाग संख्या 4A था, और भाग संख्या 4 डीपीएसपी जो है ना, वह क्या किया मेरे भाई मेरे दोस्त? इन डिटेल बता दिए। तो भाग संख्या क्या हो गया? 4 आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। तो बार बार बोलते हैं कि आप कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। वहां थोड़ा सुधार लीजिएगा। 42 जो है ना, वह बोले है ना, लिखे थे 41 यहाँ, उसके बाद में 43 ध्यान से उतर गई थी। 42 लिखना चाहिए था, 43 लिखा गया। ठीक है, तो 42 लिख लीजिएगा और वहां पर लिख दीजिएगा कि कुछ दशाओं में
प्रसूति सहायता गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, 1400 रुपया वाला कहानियों बता दिए हैं जी। उसके बाद में 43 में सहकारी समिति वाला, 44 में समान सिविल संहिता। तो टोटल हमने क्या देखा, टोटल जो है ना 15 आर्टिकल को देखा, 11 को मौलिक कर्तव्य को देखा, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग संघ सरकार के बारे में चलेंगे, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के, और टोटल जो है 151 तक 100 गो आर्टिकल है संघ सूची वाला विषय, ठीक है। समझ में आ रही है बात? तो मेरे भाई मेरे दोस्त अच्छा से पढ़ते रहना है और लंड फंड के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसीलिए ना किसी के आने के खुशी, ना किसी के जाने का गम, असली खुशी तो उस दिन आएगी जिस दिन खुद की कामयाबी देख लेंगे हम, ठीक है। तो अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है, और दिल में आग लगा करके रखनी है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ, ठीक है, संघ सरकार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।